क्या पैसिव इनकम सच में पैसिव है? पैसिव इनकम से रिलेटेड कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस क्या है? पैसिव इनकम में क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या पैसिव इनकम 100% पैसिव है। कोई भी पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करने के लिए शुरू में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन पैसिव इनकम बिल्ड करने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत काम तो करना ही होगा। लाइक रेंटल इनकम में प्रॉपर्टी की देखरेख करनी होगी, डिविडेंड्स इनकम में पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना होगा। इसलिए कोई भी इनकम 100% पैसिव नहीं होती है, उसमें किसी न किसी लेवल का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। पैसिव इनकम सोर्सेज को भी टाइम टू टाइम मॉनिटर और मेंटेन करना पड़ता है। पैसिव इनकम को स्केल करने के लिए भी काम करना पड़ता है। पैसिव इनकम लेस वर्क होती है, नो वर्क नहीं। अब हम जानेंगे पैसिव इनकम से रिलेटेड कॉमन मिथ्स और ट्रैप के बारे में। ये सबसे बड़ा मिथ है कि पैसिव इनकम शुरू होने के बाद कोई भी काम नहीं करना है। ये भी एक मिथ है कि पैसिव इनकम का मतलब है बिना काम किए पैसा कमाना, लेकिन आपको पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये भी एक मिथ है कि पैसिव इनकम बहुत कम एफर्ट और टाइम के साथ बिल्ड हो सकती है। ये भी एक मिथ है कि सिर्फ अमीर लोग ही पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं। ये भी एक मिथ है कि पैसिव इनकम आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोल्व कर देगी। पैसिव इनकम एक सपोर्ट सिस्टम जरूर है, लेकिन आपको एक्टिव इनकम की जरूरत होती है जब तक कि आपकी पैसिव इनकम बहुत ज्यादा ना हो जाए। अब हम जानेंगे पैसिव इनकम से रिलेटेड कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस के बारे में। ये एक मिसकंसेप्शन है कि पैसिव इनकम जीरो एफर्ट से अचीव हो जाती है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि पैसिव इनकम एक दिन में या बहुत कम टाइम में ही बिल्ड हो जाती है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि पैसिव इनकम 100% रिस्क फ्री है, क्योंकि नॉर्मली पैसिव इनकम फिक्स्ड और प्रिडिक्टेबल नहीं होती है, ये फ्लक्चुएट हो सकती है। अब हम जानेंगे कि कैसे आपको पैसिव इनकम स्कैम्स और स्कीम्स में फंसाया जाता है। आपको पैसिव इनकम के नाम पर अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का वादा किया जाता है, रातों रात अमीर बनने की बात कही जाती है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। आपको ये दिखाया जाता है कि आप बिना कोई काम किए रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। पैसिव इनकम के नाम पर आपका पैसा पिरामिड स्कीम्स और पोंजी स्कीम्स में लगवाया जाता है। इजी मनी का प्रोमिस एक वार्निंग साइन है। ये चीजें ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स में होता है, क्योंकि वहाँ रेगुलेशंस काफी ज्यादा वीक होती है। अब हम जानेंगे कि कैसे पैसिव इनकम रिस्की हो सकती है। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स जैसे रियल एस्टेट या डिविडेंड स्टॉक्स में शुरू में हाई कैपिटल लगती है, और अगर आप गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका पैसा लॉक भी हो जाता है और लॉसेस के चांसेस भी रहते हैं। पैसिव इनकम इकोनॉमिक और मार्केट कंडीशंस पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है, जैसे रिसेशंस या मार्केट क्रैश के दौरान डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम अफेक्ट हो सकती है। पैसिव इनकम के नाम पर मार्केट में फेक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी है जो आपका पैसा खराब कर देते हैं। अब हम जानेंगे पैसिव इनकम को स्केल करने में क्या दिक्कत आती है। पैसिव इनकम सोर्सेज सेटअप करना आसान नहीं होता है, और उसको स्केल करने के लिए भी आपको एफर्ट्स डालने होंगे। आपको अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना होगा। वही कुछ पैसिव इनकम सोर्सेज में नेचुरल लिमिटेशंस होती है। लाइक अगर आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप उसका रेंट एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि पैसिव इनकम को सस्टेन करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल इनकम सोर्स बिल्ड करना होगा। मतलब अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर रहे हैं तो इंश्योर करो कि प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन में हो, और आपको उसका मेंटेनेंस भी इंश्योर करना होगा। अगर आप स्टॉक से डिविडेंड्स कमा रहे हैं तो आपको क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसिव इनकम कंप्लीटली ऑटो पायलट नहीं होती है, आपको टाइम टू टाइम उसे मॉनिटर करना होगा। आप अपनी पैसिव इनकम का एक हिस्सा बचाकर उसे दोबारा इन्वेस्ट करके अपनी पैसिव इनकम बढ़ा सकते हैं। पैसिव इनकम कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, तो आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। अब हम जानेंगे कि रेंटल इनकम कमाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं। रेंटल इनकम कमाने के लिए आपको रेंटल इनकम देने वाली प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। आज के दिन रियल एस्टेट के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस भी रेगुलर बेसिस पर किया जाना है, और हर टाइम आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड भी नहीं होगी। किराएदार कई बार रेंट टाइमली पे नहीं करेंगे, और अगर आप रेंट एग्रीमेंट सही से नहीं बनवाओगे तो आपको लीगल इश्यू भी फेस करने पड़ सकते हैं। और इंडिया में रेंटल यील्ड भी काफी कम है, और रियल एस्टेट एक इलिक्विड एसेट है। इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपनी प्रॉपर्टी को इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अब हम जानेंगे फ्रेंचाइज बिजनेस से पैसिव इनकम कमाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं। फ्रेंचाइज बिजनेस
बिजनेस शुरू करने में इनिशियली बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, जो सिर्फ फ्रेंचाइज फीस नहीं होती है बल्कि उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ ट्रेनिंग और मार्केटिंग कॉस्ट भी शामिल होती है। आपको फ्रेंचाइज बिजनेस में रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होती है, ऑपरेशंस मैनेज करने होते हैं और कभी कभी एक्टिवली भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। फ्रेंचाइज बिजनेस में रिस्क और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और आपको अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा ब्रांड को रॉयल्टी के रूप में देना पड़ता है। अब हम जानेंगे एफिलिएट मार्केटिंग से पैसिव इनकम बिल्ड करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं। लोगों को लगता है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं। इस वजह से उनका ट्रस्ट बिल्ड करना और उन्हें कन्विंस करना कि प्रोडक्ट उनके लिए यूजफुल है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आप कोई गलत प्रोडक्ट प्रमोट कर देते हो जो लो क्वालिटी का है, तो इससे लोगों का आप पर ट्रस्ट भी नहीं रहेगा। एफिलिएट मार्केटिंग में पैसिव इनकम तभी पॉसिबल है जब आपके प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंट और टारगेटेड ट्रैफिक आए और इसमें आपको प्रमोशंस और कैंपेन्स भी चलाने पड़ते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का भी चैलेंज है। अब हम जानेंगे कंटेंट क्रिएशन से पैसिव इनकम बिल्ड करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं। कंटेंट क्रिएशन एक स्लो प्रोसेस है जिसमें इनिशियल रिजल्ट देखने में काफी टाइम लगता है। लोग उस लेवल की कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। आपको रेगुलरली कंटेंट अपलोड करना होगा और सिर्फ कंटेंट बनाना काफी नहीं है, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना होगा। आपको जेनरिक और रिपीटेटिव कंटेंट नहीं बनाना है, नहीं तो आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट में इंटरेस्ट लूज कर देगी। कुछ लोग तो ओवरली सैचुरेटेड नीश सेलेक्ट कर लेते हैं या ऐसे टॉपिक चूज करते हैं जो ऑडियंस को इंगेज नहीं करता है। कंटेंट क्रिएशन से पैसिव इनकम बिल्ड करने के मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग और एड रेवेन्यू एटसेट्रा। टाइम के साथ कंटेंट क्रिएशन में कंपटीशन भी बढ़ रहा है और ऑडियंस का अटेंशन स्पैन भी कम हो रहा है। अब हम जानेंगे डिविडेंड्स इनकम कमाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं। कंपनी हर साल डिविडेंड्स नहीं देती है। अगर किसी साल कंपनी का प्रॉफिट कम है या वो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उस साल आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड इनकम अनसर्टेन हो सकती है। अगर आपको डिविडेंड से अच्छी इनकम चाहिए तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। डिविडेंड्स देने वाली कंपनीज ग्रोथ फोकस्ड भी नहीं होती है। उन कंपनीज में आपका इन्वेस्टेड पैसा तेजी से ग्रो भी नहीं करेगा। जब इकोनॉमी स्लो होती है तो कंपनीज अपनी डिविडेंड्स को कट कर सकती है। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।